नमस्कार दोस्तों, मैं राजू गासल चौधरी नर्सिंग अरेना यूट्यूब क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लास्ट दिनों से नर्वस सिस्टम की क्लासेस चल रही, रेगुलर क्लासेस के अंदर लास्ट जो क्लास थी अपने उस लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एएनएस का डिवीजन देखे थे हमने, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या फंक्शन होते हैं, साथ में जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या होता है, उसका दूसरा नाम क्या है, उसके फंक्शन और वेरियस जो ऑर्गन बॉडी ऑर्गन पे उन सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का इफेक्ट अपनी बॉडी के ऊपर कौन सी कंडीशन में क्या होता है, ये सब अपने लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपका कोई डाउट है उस लास्ट क्लास में तो आप कमेंट्स कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आज की क्लास में अपन नर्वस सिस्टम या न्यूरोलॉजी के डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर को बात एक ही है। तो नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर के बारे में आज की क्लासेस शुरू हो रही, वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस है आज से, क्योंकि अब तक जो पढ़ा अपन ने नर्वस सिस्टम में वो नॉर्मल एनाटॉमी और नॉर्मल नर्वस सिस्टम क्या है, बेसल न्यूरॉन क्या है, न्यूरोगिलिया क्या है, सेरेब्रम क्या है, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लिंगेटा, पोन्स, इन सब के बारे में जो बेसिक जो एनाटॉमी होती है नर्वस सिस्टम की कि ये होता क्या है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, स्पाइनल नर्व क्या होती है, इन सब के बारे में पढ़ा था। लेकिन ये तो थ्योरेटिकल व्यू से इंपॉर्टेंट था। कॉम्पिटिटिव व्यू से डिसऑर्डर में से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो डिसऑर्डर क्या होते हैं, जो नर्वस सिस्टम जो नॉर्मली फंक्शन कर रहा है उसमें किसी भी प्रकार का कोई कंप्रेशन आना, जो नर्व के ऊपर कंप्रेशन, इंजरी आना, कोई इन्फेक्शन होना या कोई डीजनरेशन होना या उसकी स्ट्रक्चर में कुछ डैमेज हो जाना या इन्फेक्शन आ जाना या कोई वेस्कुलरिटी में चेंजेस आ जाना, इन सब की वजह से वो नर्वस सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है। और वर्क नहीं करना ही क्या है, डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर है क्या, बेसिकली नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर मेनली 5 टाइप्स के डिसऑर्डर होते हैं। 5 टाइप के, 5 कौन कौन से टाइप्स? ऐसे नर्वस डिसऑर्डर जो कि वेस्कुलरिटी से रिलेटेड है। वेस्कुलरिटी का मीन्स ये है स्ट्रोक, टीआईए, ये सब नाम अगर आपने सुने हैं। नेक्स्ट होता है इन्फेक्शन, ऐसी डिजीज जो कि न्यूरॉन को या नर्व रूट को इन्फेक्शन कोज कर दे और जिसकी वजह से ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाए, जैसा कि अपन देखते हैं मेनिंजाइटिस, एनसेफेलाइटिस, एपिड्यूरल एब्सेस, पोलियो या ब्रेन जो टीबी, ये सारे के सारे कैसे डिसऑर्डर है, इन्फेक्शियस ब्रेन डिसऑर्डर है। इन सब में क्या होता है, ब्रेन की लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाता है, ब्रेन में जो फ्लूइड है उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, या जो ब्रेन की जो अलग अलग लेयर है पायोमेट्रा, रेगुलर ड्यूरम, इन लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो अलग अलग डिसऑर्डर होते हैं। ऐसी डिसऑर्डर जिसमें इन्फेक्शन पॉजिटिव है, दैट मीन वो इन्फेक्शियस डिसऑर्डर होते हैं। साथ में जो थर्ड डिसऑर्डर है स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर। स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर का मतलब है कोई ना कोई जो नर्व है उसकी स्ट्रक्चर में कोई डैमेज आ जाए, नर्व की स्ट्रक्चर में डैमेज आ जाए, जिसकी वजह से दैट मीन्स कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाए, इंजरी की वजह से नर्व है वो डैमेज हो जाए, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो जाए, या पेशेंट में बेल पाल्सी जो कि फेशियल पाल्सी बोलते हैं, उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए वो या डैमेज हो जाए। कोई सर्जरी के दौरान हो सकती है, कोई इंजरी के दौरान, कोई ट्रॉमा के दौरान, या कोई ट्यूमर है, ट्यूमर की वजह से उस पर कंप्रेशन आ गया, दैट मीन्स उसकी स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट आ गया, डिफेक्ट आने की वजह से डिसऑर्डर हो गया नर्वस सिस्टम का, वो क्या कहलाता है, स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर। फंक्शनल डिसऑर्डर का मीन्स ये है फंक्शन में, दैट मीन्स ब्रेन का फंक्शन है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, तो इलेक्ट्रिसिटी में एबनॉर्मल कंडक्शन जिसको अपन बोलते हैं एपिलेप्सी, क्या बोलते हैं, एपिलेप्सी। या नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स का कोई पेन जनरेट हो रहा है, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज हो रहा है जिसको अपन बोलते हैं न्यूरालजिया, क्या बोलते हैं, न्यूरालजिया। या जनरल जो फंक्शनल डिसऑर्डर है सबसे कॉमन वो है हेडेक। वो हेडेक कैसा डिसऑर्डर है, फंक्शनल डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है डीजनरेशन डिसऑर्डर। डीजनरेशन का मीन्स है जो न्यूरॉन सेल और जो सपोर्टिंग सेल है न्यूरोग्लियल सेल्स, उनमें किसी भी प्रकार का एज के साथ या कोई रेडिएशन एक्सपोजर या कोई जेनेटिक फैक्टर या कोई ऑटोइम्यून डिजीज, मतलब एनी अदर कोजेस की वजह से उस न्यूरॉन सेल्स का डीजनरेशन होना, और डीजनरेशन होना या माइलिन शीथ का डिस्ट्रक्शन होना या न्यूरॉन का डिस्ट्रक्शन होना,
और दैट मीन्स डीजनरेशन डिसऑर्डर। और वो डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं? पार्किंसोनिज्म होते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस आपने नाम सुना है, इसके अलावा एल्जाइमर डिजीज जो कि मेमोरी लॉस होता है पेशेंट को, वो भी डीजनरेशन डिसऑर्डर है। इसके अलावा एमाइलोट्रोपिक स्क्लेरोसिस जिसको बोलते हैं एएलएस, वो भी एक प्रकार का डीजनरेशन डिसऑर्डर है। इसके अलावा हंटिंगटन कोरिया जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक वो जीन्स के थ्रू ऐसा जीन्स आता है जिसकी वजह से न्यूरॉन्स या माइलिन शीथ का क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है, जिसको बोलते हैं हंटिंगटन कोरिया। तो ये नर्वस सिस्टम के सबसे पहले ये समझने की जरूरत क्यों है? क्योंकि आपको कोई जैसे डिजीज देती, उस डिजीज का नाम देके आपको पर्टिकुलरली पूछा जा सकता है कि नर्वस सिस्टम का किस टाइप का डिसऑर्डर है। दैट मीन्स ये फंक्शनल टाइप का है, डीजनरेशन टाइप का है, स्ट्रक्चर टाइप का है, या इन्फेक्शन का है, या फिर आप वेस्कुलर का। तो इसलिए ये मैं बता रहा हूं। तो डिसऑर्डर समझने से पहले ये टाइप्स जरूरी है, क्योंकि अगर टाइप्स में आपको यही नहीं पता कैसा है, अगर ये टाइप्स पता है कि इन्फेक्शन, तो आपको जो डिजीज है वो पूरी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वेस्कुलर डिसऑर्डर। तो वेस्कुलर डिसऑर्डर के अंदर अगर एग्जांपल की बात मैं करूं, तो वेस्कुलर के अंदर में एग्जांपल लिखूं स्ट्रोक। स्ट्रोक को अपन बोलते हैं सीवीए या सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट बोल सकते हैं, या ब्रेन अटैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेन अटैक। इसके अलावा TIA ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, ट्रांजिएंट का मतलब कुछ समय बाद, इस्चेमिक मतलब इस्चीमिया, और रिमेनिंग बार बार अटैक आना, तो ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक कैसा डिसऑर्डर है? वेस्कुलर डिसऑर्डर है। इसके अलावा सब अरेक्नोइड हेमोरेज, सब अरेक्नोइड हेमरेज SAH, सब अरेक्नोइड हेमरेज, या SDH सब ड्यूरल हेमोरेज, सब ड्यूरल हेमरेज। मतलब एक तो सब अरेक्नोइड, तो अरेक्नोइड के सब का मतलब क्या होता है? वर्ड सब का मतलब नीचे, दैट में अरेक्नोइड के नीचे वाली लेयर में सब अरेक्नोइड, और सब ड्यूरल का मतलब ड्यूरल के जस्ट नीचे वाली जो लेयर है वहां पे अगर हिमरेज है, या एक्स्ट्रा ड्यूरल, या एक्स्ट्रा ड्यूरल। एक्स्ट्रा ड्यूरल का मतलब ड्यूरल लेयर के बाहर, और ड्यूरल लेयर के बाहर होता है जब ड्यूरामीटर क्या होती है? सबसे बाहर वाली। दैट मीन माइनर हेड इंजरी में कैसा हेमरेज देखने को मिलता है? एक्स्ट्रा ड्यूरल। अगर एक्स्ट्रा ड्यूरल अगर हेमरेज है तो वहां पे ब्लड जाके कलेक्ट हो गया, हिमेटोमा क्रिएट हो गया, हिमेटोमा क्रिएट होने से वहां पे इन्फ्लामेशन होके वो एक डिजीज का रूप ले सकता है, जिसको क्या बोला? वेस्कुलर डिसऑर्डर। दैट मीन्स ऐसे डिसऑर्डर जिसमें ब्लड वेसल्स का रप्चरिंग होता है, ब्लड वेसल्स वो अफेक्टेड होती है। क्या होती है? ब्लड वेसल्स अफेक्टेड। ब्लड वेसल्स है, इसमें किसी प्रकार का डैमेज होगा, और ब्लड वेसल्स में डैमेज होने की वजह से कोई ब्लीडिंग, इस्चीमिया, ये नेक्रोसिस ऐसी कॉजेज होगा जो कि वेस्कुलर डिसऑर्डर कहलाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इन्फेक्शियस, ऐसे डिसऑर्डर जिनमें इन्फ्लामेशन होता है। एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं तो मेनिंजाइटिस। कौन से इन्फ्लामेशन? मेनिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेज। एनसेफेलाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ एनसेफेलोन है, उसका इन्फ्लामेशन एनसेफेलाइटिस। एपिड्यूरल एब्सेस, एपिड्यूरल एब्सेस हुआ, एब्सेस का मतलब होता है पस फॉर्मेशन। कहां पे मतलब होता है? पस फॉर्मेशन। दैट मींस वहां पे ब्लीडिंग होके पस फॉर्म होगी, पस फॉर्मिंग पायोजेनिक बैक्टीरिया डेवलप होगी, इन्फेक्शन कॉज होगा, दैट मीन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर। स्ट्रक्चर में कुछ डैमेज, दैट मीन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है, कोई छत से गिर गया है, फॉल डाउन फ्रॉम रूफ, और रूफ से गिर गया है, या बाथरूम में कई बार जो ओल्ड एज पर्सन है वो स्लिप हो जाते हैं, या किसी प्रकार से पेशेंट की स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी। इसके अलावा आप इसके अंदर बेल्स पाल्सी, दैट मींस बेल्स पाल्सी मतलब फेशियल नर्व में कोई फेशियल इंजरी या सर्जरी, कोई कॉस्मेटिक सर्जरी के दौरान इंजरी होना, और जिसमें स्ट्रक्चर के डैमेज आ जाना, और वो क्या है? और इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड में कोई ट्यूमर हो जाए, स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर, गांठ हो जाए, टीबी की गांठें हो जाती कई बार स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर, तो ट्यूमर की वजह से भी क्या हो जाता है? स्ट्रक्चर डैमेज, और वो कैसे डिसऑर्डर? स्ट्रक्चर। इसके अलावा गुलियन बार सिंड्रोम GBS, गुलियन बार सिंड्रोम भी एक कैसा डिसऑर्डर है? स्ट्रक्चर। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है न्यूरोलॉजी का किस प्रकार। तो इसमें क्या होता है? जो स्ट्रक्चर में डैमेज आ रहा है, स्ट्रक्चर में डैमेज डिमाइलिनेशन हो रहा है,
क्या हो रहा है, डी माइलिनाइजेशन, माइलिन शीट का डिस्ट्रक्शन, डीमाइलिन, स्ट्रक्चर में डैमेज। नेक्स्ट अपन कर रहे हैं डिस्कस फंक्शनल डिसऑर्डर, मतलब फंक्शन में, जैसे कि कॉमन है डिसऑर्डर वो हेडेक, हेडेक सब लोग जानते हो, हेडेक, एपिलेप्सी, 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 और इसके अलावा हेडेक, एपिलेप्सी, डिजीनेस या न्यूरालजिया। न्यूरालजिया होता है पेन, मस्कुलर न्यूरल पेन, न्यूरल पेन, कोई ना कोई इरिटेशन की वजह से न्यूरॉन में पेन होता है, वो क्या कहलाता है, न्यूरालजिया। नेक्स्ट अपन बात करें डिसऑर्डर ऑफ डीजनरेशन। डीजनरेशन में आपने सबसे पहले पार्किंसोनिज्म, पार्किंसंस डिजीज, पार्किंसन डिजीज, या दूसरा मैं बात करूं एल्जाइमर, एल्जाइमर डिजीज, पार्किंसन डिजीज, एल्जाइमर डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसके अलावा एमाइलोलेटरल स्क्लेरोसिस, एएलएस बोलते हैं, एमाइलोलेटरल स्क्लेरोसिस, इसके अलावा हंटिंगटन कोरिया, हंटिंगटन कोरिया, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो कि कैसा डिसऑर्डर है, डीजनरेटिव डिसऑर्डर है। तो सबसे पहले ये तो अपन ने बात की कि नर्वस सिस्टम की ये इतने टाइप्स के मेनली डिसऑर्डर होते हैं। तो अपन वन बाय वन एक एक डिसऑर्डर अपन वन बाय वन अब डिस्कस करते जाएंगे। तो ये तो आपको क्लियर हो गई होगी पिक्चर के, न्यूरल क्या है, फंक्शनल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और डिसऑर्डर क्या है। अब अपन बात करें मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम्स और जनरल, कि इनमें से कोई सा भी अगर बीमारी है या डिसऑर्डर है तो वो साइन है जो कि मोस्ट कॉमनली नर्वस सिस्टम की अगर डिजीज है तो देखने के मिलते हैं, वो कौन से, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो मोस्ट कॉमन, नेक्स्ट हेडिंग है मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ न्यूरोलॉजी एंड नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर मोस्ट कॉमन। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर की एक आउटलाइन है वो आपको समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। मोस्ट कॉमन का मीन्स ये है कि कोई सा भी डिसऑर्डर हो, जितने अभी एग्जांपल के तौर पे अपन ने देखे थे, इन सब में कोई ना कोई जो साइन, जो भी मैं लिखवाऊंगा साइन सिम्टम, इनमें से कोई ना कोई वो देखने को मिलेगा। दैट मीन्स न्यूरॉन अफेक्ट हो रहा है, कोई भी नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर तो न्यूरॉन अफेक्ट होगा, तो ये जनरल साइंस है, कॉमन साइन है, ये तो आएंगे ही आएंगे। सबसे पहले तो आप लिख सकते हो परसिस्टेंट और सडन ऑनसेट ऑफ हेडेक। सबसे पहले परसिस्टेंट का मतलब लगातार, और सडन का मतलब एकदम अराइज हुआ है, सडन। परसिस्टेंट और सडन ऑनसेट ऑफ हेडेक, इसका मीन्स ये है पर्सन को लंबे समय तक हेडेक रह सकता है, 5-10 दिन से, माइग्रेन का जैसे पेन है, या पर सडन अचानक कोई डिजीज होगी वेस्कुलर, कोई एक्सीडेंट, कोई रप्चर, तो अचानक दर्द उठ जाता है, तो दैट मीन्स सडन ऑनसेट ऑफ हेडेक। तो न्यूरोलॉजिकल कोई सी डिसऑर्डर हो, जनरली मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम्स क्या है, पर्सन जो पेशेंट है हेडेक की कंप्लेन करेगा, क्या करेगा, ऑनसेट या फिर परसिस्टेंट हेडेक की कंप्लेन करेगा। नेक्स्ट लॉस ऑफ फीलिंग और टिंगलिंग सेंसेशन, इसका मीन्स ये है तो पेशेंट को जिस दो ऑर्गन अफेक्ट हो रहा है उस ऑर्गन पे कुछ या तो जो सेंसेशन है वो वीक हो जाएंगी, या कम या बिल्कुल लॉस हो जाएंगी। दैट मीन्स पैरालिसिस में क्या हो रहा है, मस्कुलर फंक्शन के साथ में सेंसेशन भी लॉस हो रहा है, तो ये भी देखने को मिलेगा। तो टीआईए जहां पे भी ब्लॉक हुआ है उससे आगे सेंसेशन नहीं लॉस, उसको पर्सन को क्या नहीं होगा, टिंगलिंग सेंसेशन, झंझनाहट सी महसूस होगी। सियाटिका का पेन है, सियाटिक नर्व कंप्रेशन है,
तो पांव, पूरे पांव में झंझनाहट, टिंगलिंग सेंसेशन उसको देखने को मिलेगा। तो दैट मीन्स ये भी कॉमन साइन सिम्टम्स है। नेक्स्ट अपन बात करें वीकनेस और लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ। वीकनेस और लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ। वीकनेस और लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ, तो कोई भी कम अगर डिजीज होगी, चाहे वेस्कुलर है या फंक्शनल है, स्ट्रक्चर है, तो न्यूरॉन प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, तो प्रॉपर मसल्स को इंपल्स नहीं मिलेंगे, तो मसल्स क्या होगी, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, मसल की मजबूती, उतनी स्ट्रेंथ मसल में नहीं आएगी, तो उसने उतनी इफेक्टिवली वो मसल या उसमें वीकनेस सी फीलिंग आएगी, वीकनेस। नेक्स्ट अपन बात करें मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस, ये समटाइम्स कुछ कंडीशन में मेमोरी लॉस देखने को मिल भी सकती है। मोस्ट कॉमन साइन है। जनरली न्यूरोलॉजिकल अगर ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर है, स्पाइनल कॉर्ड अफेक्टेड नहीं, तो मेमोरी लॉस देखने को मिलता है। मेमोरी लॉस के अलावा लॉस ऑफ साइट का मतलब है विजन, नजर में कमजोरी, या उसको डबल विजन भी देखने को मिल सकता है। डबल विजन जिसको अपन बोल सकते हैं डिप्लोपिया। डिप्लोपिया मीन्स होता है डबल विजन। तो पर्सन के अंदर क्योंकि ऑप्टिक नर्व, अगर ऑप्टिक नर्व या ओक्यूलोमोटर नर्व में कुछ अगर है इन्फेक्शन या कोई ट्रॉमा या कोई प्रेशर, तो पर्सन को विजन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। विजन में भी प्रॉब्लम, तो ये भी जनरल से कंप्लेन उसकी पर्सन को हो सकता है। नेक्स्ट लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का मीन्स है पर्सन का बैलेंस नहीं रहेगा, कोऑर्डिनेट नहीं रहेगा, वो लेग उसमें कमी आएगी। कमी क्यों आएगी, कोई ना कोई उसका नर्व जो मोटर नर्व जो फंक्शन करवा रहे हैं उनमें क्या है, कोई डिस्टर्बेंस है, कुछ इंजरी है, कुछ प्रेशर है, कोई इन्फेक्शन है, कोई डिजीज कंडीशन है, जिसकी वजह से उसका कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं बैठ रहा है, जिसको बोलते हैं रोमबर्ग टेस्ट। क्या बोलते हैं, रोमबर्ग। तो रोमबर्ग टेस्ट में जो पर्सन का कोऑर्डिनेशन है वो चेक किया जाता है रोमबर्ग टेस्ट के द्वारा। साथ में पर्सन को, और नेक्स्ट साइन अपन सिम्टम्स की बात करें तो बैक पेन। कौन सा पेन, बैक पेन एंड रेडिएटेड विद रेडिएटिंग टू लोअर लिम्स एंड सराउंडिंग ऑर्गन। दैट मीन्स पर्सन को अगर बैक पेन या तो कमर दर्द की शिकायत करेगा, या फिर बोलेगा वो मेरे को बैक पेन के साथ में पूरे पाँव में दर्द जा रहा है, या राइट में जा रहा है, लेफ्ट में, या फिर आप ब्लेडर में जा रहा है, या फिर बैक की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स पर्सन में पेन और रेडिएटिंग पेन की भी कंप्लेन जनरली रहेगी, क्योंकि कंप्रेशन है तो सेंसेशन या मोटार दोनों में कुछ भी इफेक्ट हो सकता है। तो सेंसरी इफेक्ट है तो सेंसेशन नहीं आएगा, टिंगलिंग, मोटार इफेक्ट है तो वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट मसल वास्टिंग। लास्ट एक में यहां पे लिख देता हूं मसल वास्टिंग के पीछे रीजन है प्रॉपर से जो है रिसेप्टर्स के द्वारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है प्रॉपर वो इम्पल्सेस का पहुंच नहीं पा रही है, और इम्पल्स प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, तो मसल को प्रॉपरली वर्क का ऑर्डर नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से मसल क्या हो जाती है, मसल फ्लेक्स या रिलैक्स अवस्था में रहेगी, तो मसल वास्टिंग पेशेंट में मस्कुलर पेन भी होगा। तो ये हो गए जनरल साइंस और सिम्टम्स। तो अपन ने आज की क्लास में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होता है उसका बेसिक चीज देखा कि बेसिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होते हैं और बेसिक साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई है। अगर आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई तो जरूर से इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू जॉइनिंग दिस क्लास। वंदे मातरम। जय हिंद।